आपका स्वागत है हमारे सोहम चैनल पर। कहा जाता है लक्ष्मी सर्व सिद्धि संपन्न। लक्ष्मी जो है वो सारी सिद्धियां प्राप्त करा देती है। ये बात बहुत ही अचूक और बहुत ही सत्य है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज धनतेरस है, आगे दीपावली है 2 दिन बाद। धनतेरस से ही माना जाता है कि दीपावली आ चुकी है। धनतेरस से लाभ पांचम तक दिवाली का त्यौहार हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्या है दिवाली का महत्व? लक्ष्मी किसे कहते हैं, विष्णु किसे कहते हैं, देवी देवता जो दिवाली में पूजे जाते हैं, कुबेर जी, गणेश जी, शारदा जी, वो क्यों पूजे जाते हैं? कैसे करें दिवाली की पूजा, क्यों करें, कब करें, किस वक्त, मुहूर्त कौन सा है, ये सब जानने के लिए आइए जुड़िए हमारे दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है शारदा, लक्ष्मी और गणेश। दीपावली में सबसे पहला नाम जो हमारे मन में आता है वो है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का अर्थ क्या है ये पहले हम समझे, फिर आगे चलते रहेंगे। लक्ष्मी का अर्थ है मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही फाइनल गोल हूं। आपके जीवन में जो आपका हेतु है, आप क्या चाहते हो, वो हेतु, अंतिम हेतु, ऐसा नहीं कि कल 2 दिन बाद मुझे खाना चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, वो नहीं। आपका अंतिम हेतु क्या है इस जीवन में आने का? अपने आप को पा लेने का, ईश्वर को पा लेने का, स्व को जानने का। वो लक्ष्य तक जो आपको पहुंचाती है वही लक्ष्मी। अब नारायण का अर्थ समझते हैं, इससे लक्ष्मी का अर्थ और भी इजी हो जाएगा। जो नस नाड़ियों में ऊर्जा बनकर, प्रेम बनकर बहते हैं, उनका नाम नारायण। हम और सारे जानवर, सारे लोग जो है, यहां तक के देवी देवता भी, सबके शरीर में नाड़ियां बहती है। हमारे पास 5 प्रकार के शरीर है। एक तो अन्नमय कोश, ये जो आप देख रहे हैं, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये सारे कोशों में नाड़ियां होती है। इन नाड़ियों में ऊर्जा बहती है। ये जो ऊर्जा बहती है उसे नारायण कहते हैं। जो नस नाड़ियों के अंदर होते हैं वही नारायण। इसके अर्थ में ये हुआ कि जितने भी बीइंग्स है, जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर है या देवी देवता है, भूत प्रेत है, सब में नाड़ियां तो हैं ही। जिनमें भी नाड़ियां हैं वो सब नारायण है, वो सब ईश्वर है, वो सब परब्रह्म है। और उस नारायण को खुद की पहचान नहीं है, तो खुद की पहचान करवाने वाली लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है। नारायण को जो अपना लक्ष्य बता दे, नारायण को जो ज्ञान करवा दे कि मैं ही नारायण हूं, वो लक्ष्मी। धनतेरस का दिन है, पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। धन और 13, 13 का जो आंकड़ा है वो क्रिश्चियनिटी ने बहुत इसे अनलकी माना गया है। स्पेशली उनके जो पैगंबर थे, उनके जो ईश्वर थे, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनकी मृत्यु 13 तारीख शुक्रवार, और उनके 13वें शिष्य ने उनकी खबर दे दी थी। इस वजह से तब से 13 नंबर को वो लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी मानते हैं और फ्राइडे द 13th को बहुत ही ज्यादा अनलकी मानते हैं। तो ये हुई 13 नंबर। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में 13 को बहुत शुभ माना जाता है। 13 मतलब आपका भी हुआ। और नाम देखो कितना सुंदर है, धन और 13। आज के दिन धन की उपासना करने से धन 13 हो जाएगा। इसे कहते हैं धनतेरस, इसे कहते हैं धनतेरस। कुबेर जी के बारे में जानते हैं आगे कुछ जानने से पहले। कुबेर जी एक व्यक्ति थे जिन्होंने शिव जी की उपासना की थी। इन्हें रावण का भाई भी माना गया है। इन्होंने इतनी उपासना की, इतनी उपासना की कि उनका शरीर गल गया और उनकी चेतना रह गई। उस चेतना को यक्ष की पदवी शिवजी ने दी।
यही नहीं, उनको यक्षों का राजा भी बना दिया गया और उनको देवसखा की भी पदवी दी गई। देवसखा मतलब वो देवी देवताओं के खजांची हैं। जो लक्ष्मी स्टोर होती है, जहां लक्ष्मी रहती है, वो कुबेर जी। गणेश जी, इनकी भी पूजा लक्ष्मी जी के साथ होती है। इनकी पूजा अनिवार्य है। कोई भी पूजा करो तो गणेश जी की पूजा साथ में करनी ही पड़ती है और सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी जो है वो बुद्धि के अधिपति देवता है। बुद्धि की परमिशन के बगैर हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। कुबेर जी को हमने देख लिया, गणेश जी को देख लिया, लक्ष्मी जी को देख लिया, नारायण को देख लिया। मां शारदा, सरस्वती माता, ब्रह्मा जी की पत्नी, इनके हाथ में वीणा है। वीणा मतलब रिदम, वीणा मतलब म्यूजिक, कला की देवी। सरस्वती वाचा की देवी। मैं जो आपको बोल रहा हूं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, ये सरस्वती मां की कृपा है। और विद्या की देवी, विद्या की देवी। सिर्फ धन की उपासना करना काफी नहीं है। कला, रिदम, विद्या, ज्ञान, ये सब नहीं होगा तो धन आएगा नहीं। अगर धन आ भी गया तो टिकेगा नहीं, और टिक भी गया तो आप उससे सुख पा नहीं पाओगे। इसके लिए सरस्वती, सरस को कहते हैं उत्तम, और अति मतलब बहुत ज्यादा। जो बहुत ज्यादा उत्तम है उसे कहते हैं सरस्वती। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कलाकार है, जो बुद्धिजीवी है, और सारे लोगों के लिए तो अकाउंट्स, हिसाब किताब तो सभी रखते हैं ना, सबके लिए शारदा पूजन, सरस्वती पूजन, ये भी बहुत जरूरी है। जो आप किताब की पूजा करते हो, जो आप किताब में लिखते हो दिवाली के दिन, उसे शारदा पूजन कहते हैं, उसे सरस्वती पूजन कहते हैं। उनके हाथ में वीणा है। उनके हाथ में एक आप तंबूरा देखते हो, वीणा, इससे वो रिदम कंट्रोल करती है। आपके बॉडी में भी जो ब्लड प्रेशर है उसका कंट्रोल सरस्वती के हाथ में है। आपकी जो जबान, आपकी जो वाणी है, उसका भी जो रिदम है वो सरस्वती के हाथ में है। कितने लोग कछुए की भी पूजा करते हैं। कछुआ इस वजह से क्योंकि कछुआ, कुबेर और विष्णु, ये सब नारायण के स्वरूप है, तीनों। समुद्र पुत्री कहलाती है लक्ष्मी, और पानी में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब चीज हिलते रहती है, मोशन में रहती है। लक्ष्मी आती है, जाती है, अस्थिर रहती है, क्योंकि वो भी समुद्र पुत्री है। उसे स्थिर करने के लिए कछुआ और या शालिग्राम विष्णु के रूप में, या कुबेर जी की उसके साथ उपासना करने से लक्ष्मी स्थिर होती है। कितने लोग मां दुर्गा की भी उपासना करते हैं। जो घर के चौखट की पूजा करते हैं, उम्रे की पूजा करते हैं, दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए। धनतेरस, दिवाली, लाभ पाचम, सारी औरतें सुन ले। कुमकुम से आप अपने दहलीज को पोछे, उसमें एक तरफ 2 कदम बनाएं, राइट आगे लेफ्ट पीछे दुर्गा जी के, और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी के। आपके घर के अंदर आते हुए स्वस्तिक बनाएं। दरवाजे पे सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखे, दैली गणेशाय नमः ऐसा भी लिख सकते हैं। आज के दिन से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये दुर्गा पूजा भी लोग मानते हैं कि लक्ष्मी पूजा के साथ जरूरी होती है। अगर बहुत गहरे में देखा जाए तो दुर्गा और विष्णु एक है। विष्णु जी की पूजा करते हैं तो दुर्गा जी की हो गई समझो, और लक्ष्मी और शिव जी एक है, तो लक्ष्मी जी की पूजा हो गई तो शिव जी की हो गई समझिए। तो या लक्ष्मी विष्णु की और शारदा मां की साथ में करिए, या दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों की साथ में करिए। तो ये तो हमने देख लिया धनतेरस का महत्व, देवी देवताओं का अर्थ और महत्व। अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप लोग कहीं ना जाइए और आगे का बताएंगे।